प्रेरितों का काम 9 अध्याय 7 वचन से। जो मनुष्य शाऊल के साथ थे वे अवाक खड़े रहे, क्योंकि उन्होंने आवाज तो सुनी परंतु देखा किसी को नहीं। क्या तो अनुभव है, हालेलुया। आप सोचिए, ऐसा अनुभव आपको मिल जाए तो आवाज आ रही है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है कौन बात कर। इस साल के अंदर आप इन अनुभवों को पाएंगे यीशु प्रभु के नाम। जो मनुष्य उसके साथ थे वे अवाक खड़े रहे, क्योंकि उन्होंने आवाज तो सुनी परंतु देखा किसी को नहीं। शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई न दिया। वे उसका हाथ पकड़कर दमिश्क को ले गए। वहां 3 दिन तक न वो देख सका, उसने न कुछ खाया न कुछ पिया। दमिश्क नगर में हनन्याह नामक एक शिष्य था। प्रभु ने उसे दर्शन में पुकारा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। प्रभु ने उससे कहा, उठ और उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, क्योंकि वहां पे मैंने एक टेढ़े व्यक्ति को सीधा किया है। वहां यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तारसी पुरुष को पूछना, और देख वह क्या कर रहा है। वह सो रहा है? नहीं, वो प्रार्थना कर रहा है। उसने दर्शन में हनन्याह नामक एक पुरुष को घर में भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा है, ताकि वह फिर से देखने लगे। 12 वचन फिर से पढ़ूंगा। उसने दर्शन में हनन्याह नामक एक पुरुष को घर के भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा है, ताकि वह फिर से देखे। क्या देखा है उसने? दर्शन देखा। बाहर की आंखें बंद हैं लेकिन अंदर की आंखें खुल चुकी हैं। बड़ा काम हो चुका है लेकिन हनन्याह को मालूम नहीं पड़ा। हनन्याह ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुत लोगों से सुना है कि इसने यरूशलेम में आपके पवित्र लोगों पर बड़ा अत्याचार किया है। यहाँ दमिश्क में भी इसको महायाजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सबको बंदी बनाकर यरूशलेम ले जाए। तब प्रभु ने उनसे कहा, तू जा, क्योंकि मैंने उसका ऑपरेशन कर दिया है, क्योंकि वह अन्य जातियों, राजाओं और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। मैं उसे बताऊंगा अभी कि मेरे नाम के लिए उसे कितना दुख उठाना पड़ेगा। पिता, मैं दिल से धन्यवाद करता हूं आपके इन सामर्थ्य से भरे हुए वचनों के लिए। मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। आज हमारी भी आंखें खोल देना पिता, ताकि हम भी ये जान सके कि आपके अंदर दुख उठाना क्या होता है, आपकी सेवा करना किसको कहते हैं, आपके करीब आना किसको कहते हैं, अंधकार के खजाने किसको कहते हैं, ताकि हम भी अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गाड़ा हुआ धन पा सकें और अमीर बन सकें, पहले आत्मा में और फिर सब बातों में, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरे भाइयों बहनों, जिंदगी में कई मोड़ ऐसे आते हैं हमारे जिंदगी में कई बार ऐसी परिस्थितियों में से हम लोग गुजरते हैं जिन परिस्थितियों के दौरान उसके बाद हमारे पास कई सवालों के जवाब आ जाते हैं। मैं कौन हूं,
मैं कहाँ से आया हूँ, मेरी सच में समस्या है क्या, अगर मेरी समस्या सच में ये है तो उसका समाधान क्या है। हम कई बार ऐसी परिस्थितियों में से गुजरते हैं, या तो आप ऐसा बोलिए कि परमेश्वर हमको अलाउ करता है कई बार परिस्थितियों में से जाने के लिए, ताकि हमारे अंदर की आंखें खुल जाएं। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। मुझे नहीं मालूम था पहले कभी कि जो कोई मेरा विरोध करता है और प्रभु यीशु मसीह उसको अपने ऊपर लेता है। मतलब किसी ने मुझे गाली दिया तो मतलब उसने यीशु को गाली दिया। मुझे नहीं मालूम था, लेकिन प्रभु ने मेरी अंदर की आंखें खोलकर मुझे उन लोगों को दिखाया, देखो ये जिन भी लोगों ने सोनी तुमको सताया, मुझे एक आदमी बताओ सोनी, एक आदमी कि उन लोगों में से किसी एक आदमी ने तरक्की की हो। तब मैंने चुन चुन के लोगों को देखा, ये आदमी ने मुझे सताया था, ये आदमी ने मेरी बहुत निंदा की थी, ये आदमी मेरा पैसा खा गया था, ये आदमी ने मेरी पत्नी को बहुत तंग किया था, ये आदमी ने ऐसा। फिर बाकायदा एक आदमी भी ऐसा नहीं मिला कि जो सुखी हो, तरक्की की हो, प्रभु में कुछ आगे बढ़ा हो या दूसरी आशीषों में आगे बढ़ा हो। तब मुझे अंदर की रोशनी मिली और मुझे समझ में आया, मुझसे दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। बोलो, अगर आपको आज रोशनी मिली है इस बात में, तो अपने पड़ोसी को बोलो, मुझसे दुश्मनी मत करना, क्योंकि मुझसे दुश्मनी तुमको बहुत महंगी पड़ेगी। ये मेरे 30 साल का अनुभव है। समझने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन समझ में आ गई, अंदर की रोशनी मुझे मिली। एक आदमी मुझे फोन करता था और वो बाकायदा क्लियर करके बताता था कि पास्टर सोनी, मैं आपके लिए कुछ भी उल्टा सीधा बोलता हूँ किधर बाहर, मेरे बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। वो गवाह है, मेरी पत्नी, नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे किसी का वो नहीं खराब करना है, क्योंकि मैं नाम बताऊंगा तो कई लोग बेहोश हो जाएंगे। इसके लिए मुझे आपको होश में कर रखना है, क्योंकि वचन है, वचन सुनना है आपको। वो नाम नहीं बताऊंगा वो कौन सा आदमी है जिसने मुझे ऐसा बोला। तो मुझे उस वक्त धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था कि मतलब जो कोई मेरे से दुश्मनी करता है, मतलब यीशु मसीह से दुश्मनी करता है। इसका मतलब है अगर कोई मुझे छूता है तो यीशु मसीह के आंखों की पुतलियों को वो छूता है। और आपको मालूम है, जब ये चीज मुझे मालूम पड़ी, अंदर कंफर्म हुई, मुझे अंदर कितनी ताकत मिली आप सोच भी नहीं सकते। मुझे अंदर सपोर्ट मिली कि इस दुनिया में कोई तो है जो मेरे लिए लड़ता है। कोई तो है जो दूसरा इतिहास 20 अध्याय में जिसने कहा कि युद्ध तुम्हारा नहीं, युद्ध मेरा है। हालेलुया। एक व्यक्ति का इंट्रोडक्शन में आपको, अगर आपका जीवन सही है ना, अगर आप सही मसीह है ना, तो मैं आपको बताऊं, जी सिंधिया में चाहे बात तो जो वार बि विंगो न थींदो, आपका बाल भी बांका कोई नहीं कर सकेगा। ये कौन से लोगों का बाल बांका कोई नहीं कर सकता? ये बांकेलाल लोगों का नहीं है।
ये सच्चे मसीह लोगों का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। इसका मतलब ये नहीं कि मैं परफेक्ट हूं, मैं परफेक्ट नहीं हूं, मेरी नीयत प्रभु के लिए अच्छी है। मैं कोई सिद्ध व्यक्ति नहीं हूं, मैं कोई 100% सुधर गए हूं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन मुझे एक चीज का पक्का किया है मैंने, मैं सुधरूंगा, मुझे सुधरना है। और जब इस एटीट्यूड के साथ आप चलते हैं ना, फिर आपका कोई बाल बांका भी नहीं। और प्रभु ने मुझे गारंटी दी है, सोनी, किसी भी बात से कोई भी तुम्हारी हानि नहीं होगी। मैं तुमको सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का सामर्थ्य देता हूं, और मैं दुश्मनों की सब ताकतों के ऊपर मैं तुझे अधिकार देता हूं। जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बांधा जाएगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर आजाद करोगे स्वर्ग से। जिनको समझ में आ रही है बात, वे हालेलुया बोलेंगे। तो इसके लिए अगर कोई आपसे दुश्मनी कर रहा है तो आप टेंशन करेंगे? उसको टेंशन करनी है जो दुश्मनी कर रहा है। क्यों? क्योंकि अब अपने पड़ोसी को पता है मेरा तो बाल भी बांका नहीं होगा क्योंकि मेरा नाम बांके लाल नहीं है, मेरा नाम मसीह है, मेरा नाम मसीह है। मसीह, मैं यीशु मसीह का फॉलोअर हूं, मैं यीशु मसीह का चेला हूं, मैं सुधरने की राह पर चलता हूं। इसलिए जो कोई भी मेरी हानि के लिए आएगा, प्रभु उसको रोक देगा। बोलिए हालेलुया। अभी हमने पढ़ा, जब उसके ऊपर रोशनी चमकी, शाऊल के ऊपर, शाऊल मसीह लोगों का दुश्मन, जब उसके ऊपर रोशनी चमकी तब उसकी रोशनी चली गई। ये क्या बात है यार? उसके ऊपर रोशनी चमकी तो उसकी रोशनी चली गई। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। जब सूरज उगता है, चंद्रमा गायब हो जाता है, आप ढूंढते रह जाएंगे चंदा मामा किधर गया। चंदा मामा बोलेगा मैं इसके सामने नहीं ठहर सकता हूं। जब परमेश्वर की रोशनी आती तब हमारे अच्छे काम फट्टे चित्थड़ों के जैसे हमको लगते हैं। हालेलुया। मैं जो व्यक्ति अपने आप को, मैं बहुत अपने आप को धर्मी समझता था, मैं समझता था मैं पूजा पाठ करने वाला संत हूं। मुझे ऐसा लगता था कि मैं भिवंडी के रोड पे मंदिर में 10 भिखारी हैं, 10 को 2-2 हजार देता था, 10 को। मेरी पत्नी गवाह है, जेब से जितना 6,000 निकला तो कितने 6 भिखारी हैं, 1000 दे दो। और मैं समझता था देखो मां केडो संत आया, कितना बड़ा संत हूं। लेकिन मैं संत नहीं था, मैं बदमाश नंबर 1 व्यक्ति था। ये तो जब प्रभु यीशु की रोशनी चमकी तब मुझे मालूम पड़ा कि जिन अच्छे कामों के लिए मैं अपने आप को कोई बड़ा समझता हूं, वे परमेश्वर की नजरों में फट्टे चित्थड़े के जैसे, वे 2 टके की भी वैल्यू नहीं है इन बातों की। क्योंकि परमेश्वर के नजरों में दूसरी कोई चीजों की वैल्यू नहीं है, एक ही चीज की वैल्यू है, क्या हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं। हालेलुया। अब ये शाऊल जो मसीह लोगों को मारता था, तो इसको अजीब बात है कि उसको उसके धर्म के अनुसार उसको ऐसा लगता था कि वो मसीह लोगों को मारता है, मतलब खुदावन को खुश कर रहा है वो। जब एक आतंकवादी अपने धर्म के अनुसार दूसरों को मारता है तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे वो अपने खुदावन को खुश कर रहे हैं। ये महाधोखा है लोगों के जिंदगी में। और ये धोखे से कभी आदमी निकलता है जब भी हम यीशु प्रभु की रोशनी में होते हैं, नहीं तो ये दुनिया अंधकार अंधकार अंधकार।
हर एक व्यक्ति को अपने काम अच्छे लगते हैं, मैं बहुत अच्छा है। इसके लिए कई बार प्रभु में आने के बाद कई लोगों को जब हम बोलते हैं कि भाई ये चीज में आपको सुधरना पड़ेगा, है उनको क्या लगता है हम सुधरे हुए लोग हैं, जबकि वचन में लिखा है एक भी व्यक्ति धर्मी नहीं है, एक भी नहीं। हालेलुया। द ग्रेट लाइट, जब महान प्रकाश चमका तो ये नकली प्रकाश चला गया, घोड़े से गिर गया, टर्न हो गया। जिन लोगों की पहले वो अगुवाई कर रहा था, वो आगे आगे था, वो पीछे पीछे थे, अभी वो आगे आगे और ये पीछे। हाँ? अगले पिछले हो जाएंगे और पिछले अगले हो जाएंगे। कर सकता है ना ऐसा प्रभु? बोलो कर सकता है, बोलो कर सकता है। अगर आप घमंडी हैं तो एक सेकंड में प्रभु आपको पीछे कर देगा, चलो पीछे। लेकिन अगर आप नम्र हैं, एक झटके में प्रभु आपको आगे कर देगा, दूसरे पीछे हो जाएंगे आपके। धन्य है वे जो मन के नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी। जब तुम अपने आप को छोटा बनाओगे तो परमेश्वर आपको बड़ा बनाएगा। शर्मिंदगी उसको अपने अंदर होता भी होगा, अरे पहले मैं इनको बोल रहा था चलो आ जाओ मेरे पीछे, अभी ये लोग। लड़खड़ाना, धक्के खाना, ढूंढनी कोई चीज है, मुझे किताब चाहिए, किताब 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 किधर है, किताब किताब किताब। और क्या हो गया, क्या हो गया, वो गिलास के ऊपर हाथ लग गया। ये क्यों होता है? रोशनी नहीं है। बोलो रोशनी नहीं है। रोशनी नहीं है तो धक्का धुक्की। और आपको मालूम है जब एक इंसान बाहर की आंखें जब उसकी बंद हो जाती है, जब वो अपने चारों ओर की चीजों को देखना बंद करता है, उस समय उसके लिए भले आपको लगता होगा वो लड़खड़ा रहा है, लेकिन इसी वक्त में परमेश्वर उसको बहुत आशीष करता है। हालेलुया। इस अंधेरे वाले माहौल में ही प्रभु उसको सही जगह पर लेकर आता है। स्टम्बलिंग इंग्लिश में कहते हैं स्टम्बल अप, लड़खड़ाना, गलती से किसी के ऊपर गिर जाना, गलती से कोई चीज दूसरी पकड़। प्रभु इन्हीं वक्तों में अपने लोगों को आशीष करता है। अगर आपको कुछ आशीषें मिली हैं मेरे भाइयों मेरी बहनों मुझे, और अगर आप ध्यान करेंगे वो आशीषें आपको कैसे मिली है, तो आपको समझ में आएगा कि वो आशीषें आपको मिली नहीं है, आप आशीषों के ऊपर गिर पड़े। अरे ये चीज, ओ, ताकि आपको मालूम पड़े कि ये चीज आपने नहीं ढूंढी, आप गिर गए थे, आपको मालूम नहीं पड़ा, वो चीज आपको मिल गई, ताकि आपको मालूम पड़े कि प्रभु ने मुझे वो अंधकार में छुपा हुआ, गुप्त स्थानों में गाड़ा हुआ मुझे धन दिया है। हालेलुया। रूथ ये सोच के थोड़ी गई थी कि मैं बोस के खेत में जा रही हूं। उसने तो बोला अभी कौन सा भी खेत है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे तो थोड़ा रोजगार चाहिए, मुझे थोड़ा पैसा चाहिए, तो मैं क्या, ये देखिए खेत दिखाई दे रहा है, चलो इसी खेत में चली जाती। उसको क्या मालूम कि जहां वो जा रही है, जहां पे वो गिरेगी, वहां पे ही उसको खजाना मिल जाएगा।
हालेलुया। वो थोड़ी ढूंढ ढूंढ के गई, मैं बोअज किधर है, वो मेरा रिश्तेदार है, वो मेरे ऊपर हाथ रखेगा, फिर मैं रानी बन जाएगी। उसको मालूम भी नहीं पड़ा वो काम कर रही थी और बोअज उधर से इशारेबाजी कर रहा था, चलो इसको आशीष करो। उसको मालूम नहीं। जब हमको मालूम नहीं ना, जब हमको दिखाई नहीं देता है, वही वक्त है जब परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े काम करता है। हालेलुया। इसके लिए प्रभु के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना है ताकि बुद्धिमान लोग उन मूर्खों के आगे पानी भरे। परमेश्वर ने जगत के कमजोरों को चुना है ताकि जो अपने आप को बलवान कहते हैं वे उनके सामने शर्मिंदे हों। परमेश्वर कमजोरों को बलवान के आगे खड़ा करता है। परमेश्वर अंधों को खड़ा करता है। परमेश्वर जिनके पास कुछ नहीं है, जो नीच लोग हैं, उनको उठाकर उनके सामने खड़ा करने वाला परमेश्वर। इसके लिए परमेश्वर दाऊद जैसे लोगों को ढूंढता है। दाऊद भी ये सोच के थोड़ी गया मैं अभी जाएगा, मैं गोलायत को मारेगा और फिर मैं जाएगा शाऊल के महल में और फिर कुछ सालों के बाद मैं राजा बन जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था। वो मानो जंग के मैदान में लड़खड़ा के गिर गया। टिफिन देने के लिए आया था, कान में आया है कोई इजराइली तो आए मेरे सामने, मैं चुनौती देता हूं सारे इजराइल को। ये टिफिन भी दे रहा था भाइयों को, ये सुन भी रहा था। ये कौन है बोले? हाँ, ये कौन है जो चुनौती दे रहा है? इसकी जुर्रत कैसे है? यहां से वो गोलायत के सामने गया, मतलब उसको मालूम भी नहीं था, मालूम भी नहीं था। हम रात को बैठे थे तो दिल्ली से फोन आया कि हमको आपकी बेटी शबनम चाहिए। अरे भाई, हमने तो इधर मिट्टी माटी को भी किधर नहीं लिखाया, हमने कुछ भी नहीं किया है। ये रात को 11 बजे मैंने कविता को बोला, कविता 2 मिनट मैं बात करके आता हूँ। दूसरे रूम में गया और मुझे कुछ एफर्ट नहीं करना पड़ा, मुझे कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि सारी मेहनत यीशु प्रभु ने की। और मेरी बेटी शादी हो गई। हालेलुया। 2007 में एक आइडिया मेरे दिमाग में आया जब मुझे वापस धंधा करना था। एक आइडिया प्रभु ने मेरे दिमाग में दिया। मैं अपने पुराने आइडियाओं में लगा हुआ था, जो मैं पुराना धंधा छोड़ के गया था, मैं वो करूंगा वो करूंगा वो, लेकिन वो नहीं। एक अलग ही केबल के धंधे में मैं आके गिर गया। वहां से मुझे ब्लेसिंग मिली। मेरी सोच नहीं थी। मानो किसी ने मुझे जब फिटी क्यों कह उन्हें मथा, जैसे कोई गधेले के ऊपर फेंक दे आपको, भाई ये गधेले सुमन, आप गधेले पे आके नहीं सोए, किसी ने उठा के आपको गधेले पे, अरे यार ये तो डनलप का है यार, हाँ अरे ये 2020 सब कुछ बंद है, लेकिन प्रभु करेगा। प्रभु, अरे क्या करेगा प्रभु? प्रभु ने एक आइडिया मेरे दिमाग में दिया, एक आइडिया, और वो भी ऐसा आइडिया जो मुझे खुद पे भी विश्वास नहीं था कि ये ऐसा काम होता है कि नहीं होता है। मेरे बेटे को भी, मेरी पत्नी को भी लगता था ऐसा काम नहीं होता है, ऐसा नहीं करना, काम अटक जाएगा। काम हो गया। वहां से धंधे में मुझे प्रभु ने बहुत आशीष की। मानो किसी ने मुझे 2020 में नए धंधे में फेंक दिया और मैंने देखा, अरे ये बॉस का खेत है क्या? मैं बॉस के खेत में आ गया। अरे मेरे शबनम के लिए लड़का मिल गया। अरे मेरे लिए वो रास्ता खुल गया। अरे एक ये रास्ता खोलियो। इसको मालूम भी नहीं पड़ा शाऊल को कि उसकी ये आंखें बंद हुई, अंदर की आंखें खुल गई। उसको मालूम भी नहीं पड़ा कि वो प्रभु को प्रार्थना भी करना शुरू कर दिया
अरे भाई यीशु की प्रार्थना क्यों करते हो, आप तो विरोधी हो ना यीशु के, ये तुम्हारे होठों पे ये कहां से यीशु का नाम आ गया। तो उसने गाना गाना चालू किया, मेरे होठों पे है यीशु, लेकिन भाई अभी कुछ था ही नहीं, किसी ने मुझे फेंक दिया है यीशु में, किसी ने मुझ पर कुछ किया है। लोग हमारे ऊपर कुछ करते हैं ताकि हम बर्बाद हो जाएं, लेकिन यीशु हम पर कुछ करता है कि हम आबाद हो जाएं। अगर ऐसे कोई आबाद लोग हैं, वे जोर से हालेलुया बोलेंगे, बोलेंगे मैं आबाद हुआ, बोलो मैं आबाद हो गया हूं, आबाद बोलो मैं बर्बाद था लेकिन किसी ने मुझे आबादी में फेंक दिया, हालेलुया। मैं सुनसान नगरी में था लेकिन किसी ने मुझे हरी भरे खेतों में डाल दिया, मैं आशीषित होता गया, हालेलुया। मुझे क्या मालूम था कि मैं बियर विस्की मूली खाने से मेरी पथरी नहीं आगे नहीं, पथरी नहीं निकल रही है, लेकिन एक पगला आदमी मेरे लिए आके प्रार्थना करता है और वो आदमी गया और पथरियां निकलना चालू हो गया। जहां पे उम्मीद ही नहीं थी, जहां पे कुछ होने की वो ही नहीं थी, वहां से मेरी आंखें खुलनी, हालेलुया। बाहरियों अखियों बंद, अंदरियों अखियों खोल, यीशु यीशु बोल। यही चीज हुआ। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरह से शाऊल के अंदर जो खजाना था वो कैसे बाहर आया। देखिए ये आंखें जो है, ये आंखें, ये आपको आपके सराउंडिंग के साथ, सराउंडिंग मतलब वातावरण, उसके साथ जोड़ता है। ये आंखें आपको सराउंडिंग के साथ जोड़ता है। जो आपके चारों ओर है वो इन आंखों से दिखाई देता है। इन आंखों से क्या दिखाई देता है? जो आपके चारों ओर है। लेकिन इन आंखों से वो नहीं दिखता है जो आपके अंदर है। हालेलुया। जो अंदर है वो ये आंखों से नहीं दिखता है। और प्रभु को सिस्टम मालूम है कि अगर परमेश्वर चाहता है कि वो आपको ये बताए कि आपके अंदर क्या है, तो वो कैसे भी तरीके से आपकी बाहर की आंखों को बंद करना चाहता है। इसके लिए प्रभु ने कहा कि जब तुम प्रार्थना करो तब तुम कड़ी लगाओ, कड़ी लगाओ, बोलो कड़ी लगाओ, बंद रूम में आ जाओ, ताकि न तुमको मां दिखे, न तुमको बाप दिखे, न भाई दिखे, न बहन दिखे, न चाची दिखे, न मामी दिखे, न पुफी दिखे, कोई भी नहीं दिखे। क्योंकि जब तुम्हारी इन आंखों को दूसरा कुछ भी नहीं दिखेगा तो तुम्हारी अंदर की आंखें उसको देखने का मौका मिलता है। और अंदर की बातें अंदर की आंखें ही देख सकती हैं। बोलो अंदर की बातें, अंदर के खजाने इन आंखों से नहीं दिखेंगे। उल्टा ये आंखें अंदर के खजाने के ऊपर विश्वास भी नहीं करती हैं। मेरी प्रार्थना करने से बीमार चंगे हो जाएंगे, ये आंखें, ये कान, ये हाथ, इन चीजों के ऊपर हमारे अंदर का दर्शन, हमारे अंदर की ज्योति बाहर की दृष्टि से बिल्कुल अलग है। बोलो बिल्कुल अलग है। जो आदमी सिर्फ इन आंखों से देखता है, इन हाथों से छूता है, इस मुंह से खाता है, इस चाचबा पंच इंद्रियों, 5 इंद्रियां, सेंसेस, 5 सेंसेस, जो व्यक्ति सिर्फ 5 सेंसेस इस्तेमाल करता है वो हमेशा डाउट में रहता है। उसको कभी खजाने नहीं मिलेंगे। लेकिन जो व्यक्ति इस 5 सेंसेस के विरोध में, जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं आई,
वे बातें प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों के लिए रखी हैं, जो इन 5 सेंसेस को ना बोल के प्रभु को कहता है मेरी अंतर की आंखें खोल। अंतर, क्योंकि खजाने बाहर नहीं है, सॉल्यूशन बाहर नहीं है, बाहर तो लोग हैं। बाऊ कमलेश बैठो आए थे, लाए छातो करे वरी उतां जीतू हकुम ना खिले तो यही हाणे हुते हीअं स्टाइल में वेठी आहे भेण हीअं तो करे। हाणे मैं जब इधर देखता हूँ इधर मेरे को अंदर खजाना है, प्रभु है, ये सब बातें मिलेगी नहीं। एक रास्ता खुला है तो दूसरा बंद हो जाता है, लेकिन अगर एक रास्ते को बंद करते हैं तो दूसरा अंदर का रास्ता खुलता है। ये फार्मूला, ये कैलकुलेशन परमेश्वर को मालूम है, शैतान को मालूम है। इसके लिए शैतान पूरी कोशिश करता है कि आपकी ये आंखें हमेशा खुली रहें। प्रार्थना में भी हिय करे वे हे छातो करे, या था हिय करे छो वेठिया, ये बॉटल इतने छो रखी थई, हिन वरी अलाए कहिड़ो ग्रीन कलर थेलो, बेकार कलर। हालेलुया। ये ऐसा क्यों बैठा है, ये ऐसा क्यों बैठा है, पीछे पीछे बैठता था अभी आगे क्यों बैठा है। आंखें खोलो, आराधना में भी आंखें खोलो, वचन में भी इधर उधर देखो। शैतान बोलता है ये इंद्रियां इस्तेमाल करो, लेकिन प्रभु कहता है बेहोश हो जाओ तो मैं तुमको खजाना दूं। हालेलुया। जैसे हम कई बार, आपको मालूम है मैंने कई बार मेरे शाहान को कहा है, मैं हाथ में छुपा के गिफ्ट लेके आता हूँ अंदर जेब में, और फिर शाहान को बोलता हूँ शाहान बैठो, सरप्राइज दूं। हाँ बोलता है देव। मैं बोलता हूँ आंखें बंद करो। क्यों बाबा आंखें क्यों बंद करो? आंखें बंद करो, आंखें बंद करो तो मैं तुमको सरप्राइज देता हूँ। हमारा परमेश्वर वही है, दादू, हमारा दादू है, वो बड़ा पापा है। हालेलुया। वो बड़ा पापा बोलता है आंखें बंद करो तो मैं तुमको अंतर का खजाना निकाल के अभी आपको समझ में आएगा कि कौन से लोग खजाने को पाते हैं, कौन से लोग खजाने को नहीं पाते, कौन से लोग जाकर प्रभु के साथ अकेले में बैठते हैं, कौन से लोग जाके प्रभु के आगे बेहोश होते हैं, क्यों ये लोग बहुत आगे जाते हैं, दूसरे लोग क्यों नहीं आगे जाते। इसके लिए आज मैं आपको बताऊं, ये बाहर के सेंसेस, बाहर की इंद्रियां आपको डिस्करेज करेंगी, लेकिन अंदर की इंद्री, अंदर की रोशनी आपके अंदर उम्मीद जगाएगी। जब कभी आप डिस्करेज होते हैं ना, क्यों डिस्करेज होते हैं मालूम है? क्योंकि आपने ज्यादा लोगों को देखा है, हालातों को ज्यादा देखा है। ये मेरी हालत ऐसी है, ये मेरी हालत ऐसी है, ये ऐसा हो गया है, ये मेरे पैसे कम हो गए, ये मेरी वैल्यू कम हो गई है, ये ऐसा होता है। ये आपने ये आंखों से ज्यादा देखा है, डिस्करेज हो गए हैं। क्योंकि ये आंखों से, ये हाथों से आशा नहीं मिलने वाली है। आशा अंदर है। आशा किधर है? इसके लिए शैतान आपको लोगों के बीच में बिजी करता है, बिजी। लेकिन प्रभु को मालूम है कि ये मेरे चेले अगर लोगों में बिजी रहेंगे, इनको रोशनी नहीं मिलेगी। इसके लिए 5 रोटी 2 मछली को खिलाने के बाद भी यीशु मसीह ने अपने चेलों को भगाया और कहा जाओ सुनसान जगह पे, मैं आता हूं पीछे। मैं सुनसान जगह पे आता हूं, मैं निर्जन प्रदेश में आता हूं। अकेले में बैठेंगे, क्यों? अकेले में मैं तुम्हारे अंदर से खजाने को निकालूं। मुझे समझ में आ गया ये कैलकुलेशन कि जब मैं अपने आप को बंद करूंगा, यहां पे अभिषेक आना चालू हो जाएगा। मुझे मालूम है कि अगर मैं कितना भी बाइबल पढ़ूं, क्या भी करूं,
लेकिन अगर मेरा व्यक्तिगत समय परमेश्वर के साथ नहीं है, मेरा अभिषेक नहीं बढ़ने वाला। आप चाहे कुछ भी करो, जब तक आप बंद कमरे में आएंगे नहीं, जब तक आप अंधकार वाले वक्त में, जब तक आप ऐसी परिस्थितियों में, जब आपकी उम्मीद लोगों में से टूट जाए, जब आपको लगेगा कि ये लोग तो मेरा मजाक कर रहे हैं। जब मेरे घर के लोग मेरे को बोलते थे शबनम जलाए सुनी ध्यान न थोड़ी तुम, तब मुझे समझ में आया कि शैतान उनके द्वारा मुझे डिस्करेज कर रहा है, ताकि मैं क्या करूं, मैं गलत एक्शन लूं। हालेलुया। मैं अपनी पत्नी के साथ अनबन करूं, मैं शबनम के साथ अनबन करूं, मैं ये करूं, फलाना करूं। लेकिन प्रभु ने मुझे रोशनी दी, और प्रभु ने मेरी बेटी के द्वारा भी मुझे रोशनी दी। और मेरी बेटी मुझे बोलती थी, प्रभु ने मुझसे बात किया है पापा, मेरे लिए राजकुमार आएगा, मेरे लिए राजकुमार, मेरे लिए राजकुमार आएगा। और हम लोग सडनली डिठो था, निखिल मिली भी हो। और फिर दूसरी बात, धक्का खाया, देखा लो डिंकी मिल गई। और नहीं तो किधर गुजरात, अरे उधर 20 घंटे की ड्राइविंग करके लड़की देखने के लिए गए, फिर उधर लड़की देखने के लिए गए, उधर उधर, हमको लगा उधर उधर, प्रभु ने कहा उधर नहीं है, आंखें बंद कर, इतने ही दी। ओ हालेलुया। जैसे आदम बोल रहा था किधर है, हथनी के अंदर है कि शेरनी के अंदर है, मेरी औरत किधर है, गद्दी है कि घोड़ी है, क्या मुझे घोड़िया सा शादी करा, मुझे गद्दी खा, मुझे इनका। प्रभु ने बोला अभी तू बेहोश हो जा, क्योंकि तू पगला आदमी है। हालेलुया। तू ऐसे मानेगा नहीं, मैं तेरे अंदर से, तेरे अंदर ही है। बोलो मेरे अंदर ही है। और जब मेरे अंदर से निकली, तब उसने कहा ये मेरे मांस का मांस, ये मेरे लहू की लहू, ये मेरी सच्ची डार्लिंग है। हालेलुया। उसने घोड़ी के लिए कभी नहीं बोला ये घोड़ी मेरे साथ, गधी के साथ, सबका नाम रखा, लेकिन कोई उससे मैच नहीं होती थी। उसको मालूम नहीं था कि ये मैच के लिए, मुझे ढूंढने के लिए नहीं है, ये मैच मेरे अंदर ही है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके जीवन की हर समस्या का समाधान आपके अंदर है, और परमेश्वर आपको वो समाधान निकाल के देना चाहता है। लेकिन वो तब पॉसिबल है जब आप अंधकार में, अकेले में, खास करके तभी प्रभु समस्याएं आने देता है कि आप अकेले में बैठे। लोगों को कंटाला दिलाता है परमेश्वर, ताकि आप कंटाल जाएं लोगों से, ताकि फिर आप प्रभु के साथ बैठे। हालेलुया। बोलिए हालेलुया। 2024 में, आज मैं आपको 2024 मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। और मैं आपको भी बोलूंगा, 2024 इसलिए नहीं है कि मैं अपने टाइम को फालतू गवाऊं। 2024 मैं डरपोक बन के जीना नहीं चाहता। 2024 में मैं लोगों के पीछे लल्लू बनकर घूमना नहीं चाहता हूं। 2024 में मैं कलीसिया के लोगों के पीछे भी लल्लू बनकर घूमना नहीं चाहता हूं। 2024 में मैं बोल्ड बनूंगा। बोलो कोई है तो बोलिए, 2024 में मैं साहसी बनूंगा। मैं किसी की परवाह नहीं करूंगा, मैं किसी से नहीं डरूंगा, मैं सिर्फ परमेश्वर से डरूंगा, क्योंकि 2024 मेरा साल है। मैं 2024 गवाऊंगा नहीं, मैं 2024 के एक एक दिन का लुत्फ लूंगा। मैं 2024 के एक एक घंटे में मैं आनंद मनाऊंगा।
मैं 2024 के एक एक सेकंड में मैं परमेश्वर को पुकारूंगा। मैं 2024 में एक महीना भी ऐसा नहीं जाने दूंगा कि मैं प्रभु के साथ न चिपकूं। मैं हर पल, हर क्षण, हर घंटे, हर महीने, हर हफ्ते मैं परमेश्वर के साथ चिपकूंगा। क्यों? क्योंकि वही एक्सपर्ट है जो अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गाड़ा हुआ वो धन मुझे निकाल के दे सकता है। इस तिजोरी की चाबी किसी आदमी के पास नहीं है। इस तिजोरी की चाबी सिर्फ यीशु मसीह के पास है। ये तिजोरी, बोलो ये तिजोरी है, बोलो, बोलिए बोलिए अपने अंदर बोलिए, ये तिजोरी है। इस तिजोरी में क्या है? बहुत सारे सोने चांदी हीरे मोती जवाहरात रखे हुए हैं। अंदर खजानों के ऊपर खजाने, अंदर बुद्धि है, अंदर ज्ञान है, अंदर रोशनी है, अंदर प्लानिंग है, अंदर अगुवाई है, अंदर ऐसी ऐसी बातें, आइडियाएं। एक आइडिया और आपका पति इधर, एक आइडिया और आपका धंधा फुल फ्लैश में चलना चालू हो जाएगा। एक आइडिया और आपके सारा माहौल बदल जाएगा। लेकिन ये अंदर के खोलने की चाबी और किसके पास नहीं। जब उसके साथ बैठेंगे तो आपको बताएगा, बेटा चाबी ऐसे घुमाओ, अब हम इसको घुमाएगी। 2024 में मैं घुमाऊंगा। क्या घुमाऊंगा? चाबी। लोगों के पीछे घूमूंगा? अपने पड़ोसी को बोलो, मैं आपको नहीं देखूंगा यार, आपके पीछे पीछे नहीं। हाँ, आपसे कभी कभार जय मसीह भी नहीं करूंगा, कभी कभी करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे चाबी खोलनी है, मुझे प्रभु के साथ बैठना है। 2024 में ऐसे नहीं जाने दूंगा। 2024 में मेरे पति के जीवन में महान बदलाव आना ही चाहिए। मैं किसी से नहीं डरूंगा, मैं भाई से नहीं डरूंगा, मैं बहन से नहीं डरूंगा, मैं किसकी गुलामी नहीं। मैं 2024 ऐसे नहीं जाने दूंगा। 2024 में मैं अपनी जिंदगी में प्रभु के द्वारा महान विजयों को पाऊंगा और मैं पूरी तरह से बदल जाऊंगा, प्रभु का पात्र बनूंगा, प्रभु की महिमा करूंगा, यीशु प्रभु के सामर्थ्य में।